गाइस अभी हम पता है क्या कर रहे थे, हम सौरभ जोशी के ब्लॉग को डिस्कस कर रहे थे। उसमें ना कल उसने अवंतिका ऊपर कपड़े फैला रही होती, वो क्या था बढ़िया गाजर का मैं आपको बता के गया था कि हम छोले आशू में और साक्षी छोले भटूरे खाने। अभी इसका जन्मदिन था मनोज का और ऋषभ का, हम केक काटने के लिए ना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक इन माई अनदर व्लॉग। सो अगेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस व्लॉग फ्रॉम माई ऑफिस। सो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है तो मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है। लेकिन आज कोई नहीं आया अभी तक। आज फ्राइडे भी है तो फ्राइडे को लोग थोड़ा सा लेट आते हैं और कम आते हैं। सी अभी तो लाइट भी ऑन नहीं हुई यार, लग नहीं रहा मस्त भूत बंगला। चलो बोलेंगे तो उसी टाइम वो आए तो हम लोग बातों बातों में हमने कहा कि जानते हो कितना बढ़िया गाजर का मैं आपको बता के गया था कि हम छोले आशू में और साक्षी छोले भटूरे खाने। वो तो बाद में हुआ 2 दिन बाद, जब हम लोगों ने गाजर का हलवा खा लिया तो किसी ने खाया नहीं, सिर्फ मैंने खाया। मतलब मैंने ही मैक्सिमम पार्ट खाया था, सर ने थोड़ा अपना खाया और इन सर को और कहा कि खाओ, तो मैं तो नहीं खाने का। इसकी वाइफ को कहा, साक्षी को, तो नहीं सर मैं तो डाइटिंग पे हूँ। हो गया ये किस्सा, हम लोगों ने सुन लिया। मैंने कहा मैं तो डाइटिंग पे नहीं हूँ, मैं तो खा लिया, मुझे बहुत पसंद है। फिर एंट्री होती मेरी। फिर उसमें अगले दिन आया, एक्चुअल टाइम आया लंच के टाइम पे। सर ने कहा कि अर्चित कहाँ है? मैंने कहा कि सर छोले भटूरे खाने गए भाई अपना। फिर सुन लिया उन्होंने। फिर लंच के टाइम पे खाते खाते उन्होंने मुझे बोलते हैं, कल तो बोल रहे थे डाइटिंग कर रहे हैं, छोले भटूरे खाने चले गए। रुकाने दो, हर बार ऐसे होता है, हर बार छोले भटूरे का एग्जांपल लेते हैं। उस दिन क्या हुआ, सर के साथ हम लोग कहीं तो हम जा रहे थे, तो वहाँ हम लोग का ऑफिस पार्टी था। तो गाड़ी में मैं और सर जा रहे, जस्ट बिल्डिंग के बाहर ही, जब हम एंट्री स्पेस में थे, बिल्डिंग के बाहर ही ठेला कोई ना कोई रेडी में खड़े हो गए, सारे हमारे बच्चे खा रहे, खुश रहे, ठीक है। सर ने देख लिया, फिर गाड़ी में जाते थे बोलते हैं, जब भी मेरे पास आते हैं लोग, सिर्फ एक ही कंप्लेन है, यहाँ पे हाइजीन खाना नहीं मिलता है, खाना एक्सपेंसिव है। इनको देखो हाइजीन खाना चाहिए और आप जाके रेडी में वो गंदा खाना खा रहे हैं। बताओ इनका क्या बोले। उस दिन क्या हुआ, पहली वाली स्टोरी में जब ये खाने गया छोले भटूरे, तो क्या हुआ, इसने मुझे बताया कि मैं वो नहीं खाऊंगा, मतलब आपसे बाहर का बन है खाना, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इसे भूख लग रही सुबह से और मुझे भी लग रही, हम दोनों सुबह आते हैं और साक्षी खाना लेके आती है 12 बजे। और उस दिन पता नहीं कुछ हुआ था कि साक्षी खाना लेके आ नहीं रही थी, है ना, ऐसे था। साक्षी का भी मन करके वहीं से इसने कहा छोले भटूरे खाएंगे, तो यहाँ पर छोले भटूरे मिलते नहीं इस वाले ऑफिस में। वही हम गए वहाँ पर स्टाइलर पे, और वहाँ पर हम डालते नाम के छोले भटूरे, और फिर हम सिर्फ छोले भटूरे खाने गए थे। उसने लिया इतना बड़ा लस्सी का गिलास कि मैं वो भी पीऊंगा। भाई साहब उसने 2 दिन डाइटिंग करी है, और मथुरा से तो है ना ये भाई साहब, मीठा जो उसने वहाँ पर खाया है। एक दिन पहले से गाजर का हलवा नहीं खाया जा रहा, तो मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं तो मीठा नहीं खाता। छोले भटूरे के साथ लस्सी पी रहा था। उस दिन क्या हुआ, अभी इसका जन्मदिन था मनोज का और ऋषभ का। हम केक काटने के लिए ना वहाँ पर ऑलरेडी उस दिन विमेंस डे था, विमेंस डे पे ही हमने केक काटा। तो क्या हुआ, केक HR के साथ खड़े थे तो मैंने बुलाया केक, ठीक है। तो उस समय से प्रवीण कहता कि प्रवीण ने किसी ने कहा कि इनका जन्मदिन है, आज केक काटना है, ठीक है। नया क्या, जो पैदा हुआ उसका जन्मदिन हो गई। भाई केक की कॉल चल रही थी, ठीक है। के वही सर, सब सर ही है, वो बहुत है, बस मैं नाम लेता हूँ। के कॉल चल रही है और ग्रोथ वाले सारे बाहर बैठे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, हम बहुत शोर आ रहा है, बहुत शोर, ये हमें पता था कि शोर आ रहा है, और के कॉल पे, और वहाँ पर और भी लोग थे जो कॉल पे थे, लेकिन कहाँ माने लोग। तो फिर सब चाय वाय पी के अंदर गए, सब तो चले गए। के मुझे कहते तेरी बहुत आवाज आ रही है। मैं चुप, और तो पीछे भाई उससे पता नहीं जया थी, पता नहीं कौन था, वो ऐसे चुप गई है बिल्कुल, जैसे कुछ थी नहीं, और मैं अकेला वहां। फिर मुझसे आगे कहती, पकड़ा गया ना। अरे भाई क्या फनी तो बहुत है भाई। देखना क्या है, ऐसे करके लेना एंड्रॉइड बेइज्जती कर रही है, ये भगवान। गाइस देख रहे हो, इतनी बड़ी टीम में से 3 आए हैं। आज हमारे साथ गलत हुआ है गाइस।
बहुत ज्यादा गलत हो गया भाई। बारिश का बहाना देके सब घर पे। हमारा भी बारिश तुम्हारा तो बहुत कुछ है जो कि हो नहीं पा रहा। सर भाई एक चक्कर काटने चल रहे हैं ना, चलो। चक्कर दुनिया चक्कर घुमा रही है, गुड़गांव से घूम के आ रहा हूँ। ये आदमी भाई लिटरली हमारे ऑफिस की एक तो बात अच्छी है, कैब तुम्हें सिर्फ आना है, लेके ये आ जाएंगे कहीं से भी। इनका ऐसा नहीं है नॉन हायरिंग जोन, घर से उठाए। तुम इनसे कहो बस कि कहाँ से लेके आना, वहां से वहाँ ये कहीं से भी लाएंगे तुम्हें। मेरे घर से उठाए, बस होम टाउन से उठाए। ये आदमी वहां से आता है जहाँ पर एक परिवार लटक गया था, उसी के बराबर में घर है निकल। इसलिए मैं ख्याल रखता हूँ अपना खाने पीने का। क्या पता है वजन बढ़ा रहा है ताकि रस्सी टूट जाए अगर कल को इसके साथ हुए तो। गाइस अभी हम पता है क्या कर रहे थे, हम सौरभ जोशी के ब्लॉग को डिस्कस कर रहे थे। उसमें ना कल उसने अवंतिका ऊपर कपड़े फैला रही होती है, वो क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ जाती है शादी के बाद। अवंतिका तो एक तो गुस्सा इतना आता है, क्योंकि तो गुस्सा नहीं आता, एक तो उनका ना मुझे ऐसा लगता है पूरा का पूरा ना प्लॉट उसके व्लॉग का ना बड़ा है वो, उसका घर ही इतना बड़ा है कि बंदे का ना जगह ज्यादा। उसने ना, तू कभी नोटिस करियो उसके व्लॉग में ना हर बंदा ना 1.5 मिनट 2 मिनट बोलता है, ठीक है, तो प्ले चलता है ना। हाँ, हर बंदे को कंट्रीब्यूट कर, जैसे तू कर रहा है अब इसमें। मैं तो उससे कंटेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा फ्री में उसको पैसे मिल रहे हैं। हमें भी मिलेंगे। ये वो है ना, क्योंकि सरकार तो कोई योजना निकाल नहीं रही, तो मैंने निकाली है, ठीक है, इंसेंटिव नहीं मिलते ना हमें। जो मजदूरों का इंसेंटिव है, हाँ। ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या वो चल, ये फालतू की बात है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, इसका कोई एडिट भी तो करेगा। नहीं, डाल दूंगा मैं क्या वो अवंतिका कपड़े उतार रही थे छत से उतार रही थी, ठीक है, तो सौरभ जोशी गया था शादी के बाद, वो तो बढ़ ही जाती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उसने कहा हाँ बढ़ तो जाती है। वो सौरभ जोशी फिर कहता अब तो और भी बढ़ने वाली है, खुशखबरी आने वाली है। देखो गाइस, खुशखबरी कुछ भी हो सकती है। वो मम्मी पापा भी बन सकते हैं, वो ट्रिप पे भी जा सकते हैं, तो बने रहिए उसके व्लॉग में, लेकिन अपडेट हमारे वाला और अपडेट लीजिए हमारे व्लॉग से, ठीक है, चलो बाय।